जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना इकोनॉमिक्स 12th का जो चैप्टर नंबर 2 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वो स्टार्ट किया था बेटा। आज की क्लास में भी हम लोग उसी को कंटिन्यू रखेंगे और आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी। बट फिर क्लास स्टार्ट करने से पहले वही रिक्वेस्ट एक बार दोबारा से, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ साथ वीडियोज को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोज पर कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियोज कैसी लगी। अच्छी है तो अच्छी बोले और बुरी है कुछ कमी है तो उसमें कमियां भी बताएं ताकि हम लोग उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सके। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी का कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी या नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री होता क्या है और हमें इसको क्यों स्टडी करना पड़ता है। सबसे पहले आपको ये समझना है। देखिए हम लोग क्यों स्टडी करते हैं इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था। मैं आपको दोबारा से रिकॉल करता हूं। जब हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी और नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। यानी राष्ट्रीय आय क्या होती है बेटा? राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासी के द्वारा कमाई गई कुल आय का जोड़ है। तो जब आपको राष्ट्रीय आय निकालनी है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति जो है, कौन इंडिविजुअल या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उस देश की नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगी और कौन सी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगी। तो इसके लिए हमें क्लियर करना पड़ता है बेटा कि नॉर्मल रेजिडेंट में कौन कौन इंक्लूड होते हैं और उसके लिए क्या टर्म कंडीशंस है। तो बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी की। तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी और अ कंट्री इंक्लूड एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस। कि नॉर्मल रेजिडेंट में बेटा एक व्यक्ति भी इंक्लूड है और साथ साथ कोई ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि बैंक हुआ, कोई कंपनी, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट कहलाती है अगर वो उस देश में रह रही हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में लाई करता हो। अब यहां पर इसका मतलब क्या है? देखिए कुछ बुकों में लिखा है कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी देश में अगर 1 साल या उससे ज्यादा टाइम पीरियड से रह रही हो, ठीक है, वहां पे वो काम कर रही हो, इनकम जनरेट कर रही हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में लाई करे तो उसको हम उसका नॉर्मल रेजिडेंट मानते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, बाकी सारी चीजें तो समझ में आती है, ठीक है, 1 साल या उससे ज्यादा टाइम से रह रहा है ये तो समझ में आया, बट सर इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है ये हमें समझ में नहीं आया। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है बेटा कि वो कमाए तो उस देश के अंदर बट उसको कमाने के साथ साथ जो उसकी स्पेंडिंग है, जो उसका एक्सपेंडिचर है वो भी उसी देश में हो, उसका जो एक्यूमुलेशन है यानी सेविंग वो भी उसी देश में हो और वो उसी देश में अपना पैसा इन्वेस्ट भी करे। तो जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। अब इसको आप ऐसे समझिए, एक व्यक्ति रहता है इंडिया में, कमाता है इंडिया में, बट वो अपना कमाकर पैसा भेजता है किसी दूसरे देश में, तो क्या उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाई किया? तो क्या वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट हुआ? तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में नहीं है। अब यहीं पर आप समझिए, एक व्यक्ति जो इंडियन है अमेरिका में रहता है तो वो कमा कर रहा है, इनकम जनरेट कहां कर रहा है बेटा? अमेरिका में, बट वहां पर इनकम कमा कर वो अपने पेरेंट्स को भारत में भेज रहा है, इंडिया में भेज रहा है, तो इसका मतलब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पर लाई करेगा बेटा? इंडिया में लाई करेगा, राइट? तो इसलिए वो नॉर्मल रेजिडेंट कहां का कहलाएगा बेटा? वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा इंडिया का। क्लियर है? तो एक लेमैन की नजरिए से अगर हम बात करें, एक आम आदमी के नजरिए से बात करें तो यहां पर वो सिटीजन और नॉर्मल रेजिडेंट में कोई डिफरेंस नहीं कर पाता, बट जहां हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमें उसमें डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति सिटीजन तो किसी भी देश का हो सकता है, ठीक है, बट वो नॉर्मल रेजिडेंट उसी देश का माना जाएगा जिस देश में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है।
ठीक है। इंडिया में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास सिटीजनशिप दूसरे देशों की होगी, ठीक है, बट उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अब कहां लाई कर रहा है बेटा, इंडिया में कर रहा है, तो वो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको दूसरे देशों की सिटीजनशिप मिली हुई है बट वो रहते इंडिया में, ठीक है, तो वहां पर उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही लाई करता है, तो नॉर्मल रेजिडेंट भी कहां के मिले कहेंगे, वो इंडिया के ही कहेंगे। क्लियर है। तो ये तो था बेटा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी। अब बात करेंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। अब बात करते हैं हम उस कैटेगरीज की जो कभी भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं होगा। देखिए हम तो इंडिया की बात करेंगे, ठीक है, तो इंडिया वो कौन कौन सी कैटेगरी है जिसको कभी भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहला बेटा फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। देखिए हमारे देश में बहुत सारे लोग, ठीक है, विदेशों से आते हैं, किस लिए, घूमने के पर्पज से, छुट्टियां बिताने के पर्पज से, मेडिकल के पर्पज से, या फिर एजुकेशन के पर्पज से। वो चाहे यहाँ पर कितने भी दिन रहे बट वो कभी भी हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्पज से हमारे देश में आए हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारा अपने ही देश में लाई करेगा जिस देश से वो बिलोंग करते हैं, तो वो हमेशा उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे जिस देश से वो बिलोंग करते हैं, ना कि कभी भी भारत के नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। इन द सेम मैनर इंडिया का एक स्टूडेंट जो कनाडा में स्टडी करने गया हुआ बेटा, वो कनाडा में चाहे 3 साल बिताए, 4 साल बिताए, चाहे 5 साल बिताए, बट वो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए वहां पर गया है और वो हमेशा इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे ही देश में लाई करता है। क्लियर है बेटा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। सबसे पहले एम्बेसीज की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। एम्बेसीज मतलब जहां पर एम्बेसडर रेजाइड करता है, रहता है, ठीक है। हर देश में दूसरे देशों की एम्बेसीज है बेटा, और उस एम्बेसी में उस देश से बहुत सारे लोग काम करने आते हैं जिस देश की वो एम्बेसी है, जिस देश से वो बिलोंग करती है। बट नॉर्मली जो एक एम्बेसडर है उसका लाइफ स्पैन भी बेटा 3 साल का होता है, ठीक है। तो वो अपने साथ जैसे कुक है, हो सकता है अपने साथ कुछ और लोगों को यहाँ पर लेके आए, चाहे वो कितने भी दिन यहाँ पर रहे, बट वो कभी भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं और उसके बाद वो अपने देश में वापस चले जाएंगे। इसका मतलब उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाई नहीं करता है। इन द सेम मैनर ऑफिसर्स, कोई ऑफिसर्स हो, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री, ठीक है, विदेशी आर्म फोर्स के कोई भी मेंबर्स कभी भी हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन सकते हैं। चलिए यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। देखिए कुछ सालों पहले जब राजीव गांधी जी हमारे देश के पीएम थे, तो श्रीलंका में एक टेररिस्ट ग्रुप था, नाम था लिट्ठे, LTTE। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनको शायद इसके बारे में पता होगा। तो उस टाइम पर श्रीलंका ने हमसे सहायता मांगी थी और हमारी सरकार यानी राजीव गांधी जी की सरकार ने वहां पर एक शांति सेना के नाम से हमारी आर्म फोर्स की टुकड़ी भेज दी थी बेटा, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य था लिट्ठे से श्रीलंका को फ्री कराना और वहां पर शांति स्थापित करना, इसलिए इसका नाम रखा गया था शांति सेना। और वो जो हमारी शांति सेना थी वो बहुत टाइम तक श्रीलंका में रही थी, ठीक है, बट वो चाहे कितने भी दिनों रही हो, क्यों, क्या वो वहां पर श्रीलंका के नॉर्मल रेजिडेंट हो सकते हैं? वो नॉर्मल रेजिडेंट कहां के कहलाएंगे? हमेशा इंडिया के कहलाएंगे। और इसी डिसीजन की वजह से शायद आपको ना पता हो राजीव गांधी जी की डेथ भी हुई थी, क्योंकि हमारे जो तमिल भाई थे वो इस डिसीजन से एग्री नहीं करते थे। उनका मानना था कि राजीव गांधी जी ने जो आर्मी वहां पर भेजी थी उन्होंने वहां पर निर्दोष तमिलों के ऊपर अटैक किया था। क्लियर है बेटा? तो ये था आपका सेकंड पॉइंट। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, IMF, क्योंकि देखिए हमने कहा नॉर्मल रेजिडेंट में ऑर्गेनाइजेशंस भी इंक्लूड होती हैं, बट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड बैंक हुआ, WHO हुआ, IMF हुआ, ठीक है, ये किसी भी देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाते, ठीक है, चाहे वो कहीं पर भी सिचुएटेड हो। मतलब इंडिया में IMF की एक ब्रांच है, तो वो जो IMF ऑर्गेनाइजेशंस है वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है और उसका काम है विश्व के हर देश में काम करना।
क्लियर। अब उसके बाद एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब मान लीजिए यहाँ पर जो डब्ल्यूएचओ ने इंडिया में अपना ऑफिस खोला हुआ है, वहां पर एक अमेरिका से व्यक्ति आकर काम कर रहा है, चाहे वो यहाँ पर कितने भी साल रहे बेटा, ठीक है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉइज है, ठीक है, वो उसी देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा जिस देश से वो बिलोंग करता है, ना कि वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। इसलिए किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं वो उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं बेटा जिससे वो बिलोंग करते हैं, ना कि उस देश के जिस देश में वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है। क्लियर। अब इसके बाद देखिए क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, ठीक है, विदेशी समुद्री जहाज हमारे देश में आए, उनके क्रू मेंबर, उनमें काम करने वाले लोग, चाहे वो कितने दिन यहाँ पर रुके, वो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए आए, कुछ टाइम यहाँ पर रुकेंगे बट फिर अपने देश में वापस चले जाएंगे, वो कभी भी हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाते। कॉमर्शियल ट्रेवलर्स यानी व्यवसायिक यात्री जिनका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यवसाय करना, वो केवल व्यवसाय के पर्पज से हमारे देश में आए हैं, ठीक है, वो व्यवसाय के लिए रुकेंगे और फिर वापस अपने देश में चले जाएंगे, तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में कभी भी लाई नहीं करता, इसलिए वो कभी भी हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाते। एंड सीजनल वर्कर्स, सीजनल वर्कर्स कौन से होते हैं बेटा, जो कभी सीजन यहाँ पर है तो हमारे देश में आ जाएंगे और सीजन यहाँ पर नहीं होता तो वो अपने देश में चले जाएंगे, तो वो भी हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते। फिर जो लास्ट बेटा वो है बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स कौन से होते हैं बेटा, जो किसी देश के बॉर्डर के पास रहते हैं, ठीक है, और एक देश से दूसरे देश में डेली काम करने के लिए जाते हैं, भले वो डेली बेसिस पे काम करते हो बट वो उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं बेटा जिस देश से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया और नेपाल, नेपाल के जो बॉर्डर वर्कर्स है, नेपाल में रहने वाले बहुत सारे लोग इंडिया में काम करने के लिए आते हैं, ठीक है, वो डेली बेसिस पर काम करने के लिए आते हैं बट वो कभी भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, वो हमेशा ही नेपाल के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। क्लियर बेटा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।